Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रूस से चोरी छिपे तेल खरीदने वाला अमेरिका बात बात पर दुनिया के देशों को ज्ञान दे रहा है। दुनिया के कई देशों से वो ये कह रहा है कि वो रूस से किसी तरह से तेल ना खरीदे, लेकिन अमेरिका खुद चोरी छुपे जमकर रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है। और अब अमेरिका के इस तानाशाह रवैये के खिलाफ यूरोप का एक देश खड़ा हो गया है। यूरोपीय संघ के देश हंगरी ने अमेरिका के इस तरह के हिदायतों और यूरोपीय संघ की कोशिशों को खारिज करते हुए व्लादिमीर पुतिन के आगे हाथ बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो रूबल में भुगतान करके रूस से गैस खरीदेंगे। इससे पहले रूस के गैस पर बुरी तरह से निर्भर यूरोपीय संघ ने पुतिन के रूबल में भुगतान की मांग से निपटने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे धीरे धीरे करके झटका लगने लगा। यूरोपीय संघ से अलग रुख लेते हुए हंगरी के पीएम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अगर रूस उसे रूबल में भुगतान के लिए कहेगा तो वो ऐसा कर देगा। इससे पहले पुतिन ने पूरे यूरोप को ये चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर उसे 1 अप्रैल से रूस से नेचुरल गैस चाहिए, तेल चाहिए, तो उसे डॉलर में नहीं बल्कि रूबल में भुगतान करना होगा। इसके बाद पूरे यूरोप में एक तरीके से तनाव पैदा हो गया था। पुतिन ने यूक्रेन में जारी रूसी हमलों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का एक तरीके से ये जवाब दिया था कि बिना रूबल में भुगतान के कोई कारोबार वो यूरोपीय संघ से करेंगे ही नहीं। उधर यूरोपीय आयोग का कहना है कि जिन देशों ने यूरो या डॉलर में भुगतान का समझौता किया है वो अपने समझौते पर डटे रहें। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर ने इससे पहले कहा था कि यूरोपीय संघ के प्राधिकरणों की रूस के साथ गैस की आपूर्ति में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक द्विपक्षीय गैस समझौता है जो हंगरी की कंपनी का रूस की कंपनी के साथ हुआ। हंगरी यूरोपीय संघ के उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों को खारिज किया है। हंगरी के पीएम की सरकार का बीते 1 दशक से रूस के साथ बहुत घनिष्ठ बिजनेस संबंध रहा है। हाल में हुए चुनाव में विक्टोर ने लगातार चौथी बार जीत भी दर्ज की है। उन्होंने वादा किया था कि हंगरी के लोगों के घरों में गैस की सप्लाई होती रहेगी। पुतिन के रूबल में भुगतान की मांग का यूरोप के कई देश विरोध कर रहे हैं। वो अब ऊर्जा कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं और वो रूस का विकल्प तलाश रहे हैं। ये देश अपनी 1/3 गैस आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हंगरी पुतिन के आगे सरेंडर कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।